मस्जिद, कभी मदरसा, कभी खानका, कभी हमारी शरीयत, इस पर लगातार इनके हमले हो रहे हैं। तमाम मुसलमानों को जेल में डाल दीजिए, हम अपनी संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। MIM के नेता राशिद अनवर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी फिलहाल वक्फ संशोधन बिल तो अभी नहीं कह सकते, कानून बन चुका है, वक्फ संशोधन कानून के विरोध में यहाँ प्रदर्शन के लिए जुटे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अब तो कानून बन चुका है सर, तो ये विरोध प्रदर्शन करके कुछ फ़ायदा हो सकता है सर? सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश हम लोगों की रहेगी जी। क्योंकि जब से मोदी सरकार हुकूमत में आई है तब से इनका निशाना सिर्फ कभी मुसलमान, कभी किसान, कभी छात्र, कभी दलित, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी खानका, कभी हमारी शरीयत, इस पर लगातार इनके हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में किसान पर जब हमला हुआ, किसान ने आंदोलन किया, है ना, तो मुख्तलिफ लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हम आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में करेंगे। जी, तो कहा यह जा रहा है कि जो भी इसके विरोध में आवाज़ उठाएगा उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, कि बिहार के नेता की तरफ से ये बात कही गई है सर। आप पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ मुसलमान को, 130 करोड़ में जितनी आबादी हमारी है, उन तमाम मुसलमानों को जेल में डाल दीजिए, हम अपनी संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, कई बार ये कहा जा रहा था कि जो है नीतीश कुमार जी की तरफ से हो सकता है कि समर्थन नहीं दिया जाएगा और ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन समर्थन कर दिया गया सर। तो आपकी क्या राय, क्या नीतीश कुमार जी ने जानबूझकर ऐसा किया है, या जैसे कि लोग कह रहे हैं कि भाई उनके आसपास कुछ लोग हैं जो उन पर कब्जा कर लिए हुए हैं? देखिए, नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं, जाहिर सी बात है नाअक्ल तो वो नहीं है ना। अब नीतीश कुमार जैसे लोगों को टारगेट किया गया है। भाजपा सरकार ने 4 घोड़े को लंगड़ा कर दिया, है ना। सबसे पहले आपको चंद्रबाबू नायडू को लंगड़ा किया। मुसलमानों का वोट जिन जिन सेकुलर पार्टियों को मिलती थी उन लोगों को लंगड़ा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो इन लोगों को खुद अपना अकल होना चाहिए, अपना होश होना चाहिए कि मुझे मुसलमानों ने वोट देकर कामयाबी दिलाई है, मैं मुसलमानों के खिलाफ किसी भी बिल में अपना समर्थन कैसे देता हूँ। तो चिराग पासवान भी लंगड़े हो गए और नीतीश कुमार जी भी लंगड़े हो गए, चंद्रबाबू नायडू भी लंगड़े हो गए। तो मोदी सरकार ने इन लोगों को ख़त्म करने का भी काम किया, लेकिन इन लोगों की अकल अभी तक ठिकाने नहीं आया है। तो आपको लगता है सर प्रदर्शन करने से कुछ असर पड़ सकता है सर? सर, हम तो प्रदर्शन ही कर सकते हैं संविधान के दायरे में। ये बिल, वक्फ तरमीमी बिल, संविधान पर लटकती हुई एक तलवार है। मुसलमानों के जायदाद पर सरकार के द्वारा कब्जा करने की एक साजिश है। हमारी मस्जिदों, हमारी खानकाहों, हमारे कब्रिस्तानों, हमारे मदरसों पर सरकार कब्जे की नीयत से ऐसे बिल को ला रही है। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम कोई ज़रूरत नहीं है आपकी ज़मीन की, हम आपकी ज़मीन लेना ही नहीं चाहते, हम आपकी भलाई चाह रहे हैं। भलाई कहाँ है इसमें? अभी आप देखिए तो ये बोलती कुछ है, करती कुछ है। मोदी सरकार है, मोदी हुकूमत है, इसका कहना कुछ और है, करना कुछ और है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हमने देखा भी है, 1-2 जगह जो है मस्जिदों में घुस कर सर्वे किया जा रहा है। तो अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि MIM का क्या स्टैंड होगा, अभी आगे का क्या स्टैंड रहेगा सर? MIM पुरजोर ऐसे बिल की मुखालफत करती है और हमारे मुसलमान के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और हमारी जो शरीयत है उसके खिलाफ अगर कोई भी देश में कानून कार्रवाई होगी, कोई भी कानून बनेगा, उसकी हम पुरजोर मुखालफत करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।